रहीम या के नाबुदू या के नस्तईन। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चुरंगी पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल की जानिब से और इमरान खान साहब की हिदायत पे कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सैलाबी मुतासरीन हैं, जो बड़ी तबाही हुई है, उनके हवाले से हमने आज कराची में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कैंप्स, इमदादी कैंप्स का इनेकाद किया था। इससे पहले हम केमाड़ी गए थे, माड़ीपुर टाउन की जानिब से, वहाँ पे कैंप का इनेकाद है। माशाल्लाह लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। और सेकंड हम यहाँ नुमाइश पे आए थे, तो यहाँ पर पहले हमारे पास हमारे इस मुल्क का हाल आप देखें। हम कहते हैं कि हम आज़ाद पाकिस्तान में, पहले एक सिविल में बंदा आता है, NOC दिखाओ, ये इनका तरीक़ेकार है बातचीत करने का। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब अपना तारुफ तो कराओ, वो ये क्या होता है। फिर वो मुझे कहता है जी इंटेलिजेंस से आया हूँ। मैंने कहा आप सिविल वर्दी में, मुझे क्या पता है आप इंटेलिजेंस से कहाँ से। यहाँ हर कोई आता है अपने अपने इंटेलिजेंस के तारुफ कराता है। एक तो हमारे इस मुल्क के कानून को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ये प्राइवेट लोगों को हम नहीं मानते। आप वर्दी में हैं, डिसिप्लिन में हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम आपसे बातचीत भी करेंगे। उसकी थोड़ी देर के बाद SHO साहब आए, हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि आपके पास NOC। तो मैंने उनसे कहा कि इमदादी सरगर्मियों के अंदर कौन सी NOCs होती हैं, ये हमारा मुल्क का कानून किस तरफ जा रहा है। चलें जी, आप एक सियासी जमात है। मैंने कहा ठीक है जी, आज संडे था, हमने तो इमदादी सरगर्मियाँ संडे को इसलिए की थी कि लोगों का निकलना बहुत होता है, तो सपोर्ट होगी हमारे उन सैलाबी मुतासरीन के लिए। मैंने फिर उन्होंने कहा जी आप इसको हटा दें। मैंने कहा सर मैं आपकी इज्जत की खातिर सामान जो लगा है वो हम हटा देते हैं। बैनर से अगर आपको तकलीफ हो रही है, ये दिखाएं हमारा बैनर लगा हुआ है, इससे क्यों प्रॉब्लम है, हम आपको हटा देते हैं। टेंट हमारा लगा रहने दें, कल हम इंशाल्लाह अप्लाई करते हैं। हमें उम्मीद अल्लाह ताला की इजाज़त से हमें NOC मिल जाएगी। उसके बाद हम आके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मैं बताना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, बिलावल जरदारी साहब, ये इमदादी सरगर्मियाँ मुझे मालूम है कुछ टाइम के बाद आपने भी शुरू करनी है। ये कौन सा कानून आप इस मुल्क में ला रहे हैं कि हर चीज़ की इजाज़त चाहिए। बाकी जमातों के लिए तो कोई कानून नहीं है, बाकी जमातों के लिए तो कोई परमिशन नहीं होती है। अगर है तो मुझे DC दिखा दें। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की कायद की तरबियत है, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह सुबह हमारा जनरल टाउन के सदर रफाकत और हमारे जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं वो अप्लाई करेंगे, कैंप्स का इनेकाद इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैं इदारों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है, इस सैलाबी मुतासरीन के लिए हम इमदाद की कोशिश कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ मिल के इसमें कंट्रीब्यूशन करें, आप हमारे साथ मिलें, इसका हिस्सा बने, ताकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की हम मदद कर सके। चाहे वो राशन की सूरत में हो, अशिया खुर्दनोश की सूरत में हो, मेडिसिन की सूरत में हो, कपड़ों की सूरत में हो, रज़ाइयों की सूरत में हो। तमाम इदारे आएँ, जहाँ पे भी कैंप्स लगे हैं उनके अंदर आके अपनी कंट्रीब्यूशन करें, अपनी सैलरीज को वक्फ करें इन कैंप्स के अंदर, या डायरेक्ट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेजें ताकि वहाँ के लोगों की मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। हमारे पास मौजूद है कराची रीजन के जनरल सेक्रेटरी अरसलान साहब हमारे पास मौजूद। जी अरसलान साहब, आप क्या कहना चाहोगे जो आपके जना टाउन में कैंप लगा था मेन नुमाइश चुरंगी पर और इसे क्लोज कर दिया गया, क्या वजूहत? देखें, इस वक्त जो है हम नुमाइश चुरंगी पे मौजूद हैं, जो इस वक्त सैलाबी तबाही खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में हुई है। कराची वालों ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है और इस दफ़ा भी बढ़ चढ़ के किरदार अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन दोहरा मयार मैं समझता हूँ मौजूदा ताकतवर हलकों का और हुकूमत का। अभी कुछ देर पहले इसी मकाम पे बगैर NOC के एक सियासी जमात ने अपनी रैली करी है और यही हुकूमत उसको प्रोटोकॉल दे रही थी। लेकिन जब आवाम की खिदमत की बात आए तो भाई ये हुकूमत फिर कैसे माने, ताकतवर हल्के कैसे माने, क्योंकि 47 पे आए हुए हैं, मैंडेट चोरी करके आए में आवाम का कोई ख्याल है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची इस वक्त यहाँ पे इमदादी कैंप लगाने जा रही थी, तो ये बात बोलते हुए कि जी आपके पास NOC नहीं है, यहाँ पे गलत रवैया इख्तियार किया गया हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमारे लोगों के साथ, पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुसलसल कह रहे हैं कि कैंप बंद करो, कैंप बंद करो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी खिदमत में पीछे नहीं हटी। मौक़िफ़ भी खिदमत का है, मौक़िफ़ हमारे लीडर का पुरअमन बयानिया हमारा पुरअमन है। इंशाअल्लाह इधर हैं, मौजूद हैं, खिदमत करते रहेंगे और अपने मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। फिर भले ये दोहरा मेयार रखें, फिर भले ये हम पे फस्तायत करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है। जैसे अपना लीडर इस वक्त डटा हुआ है,
इस कौम के लिए, उसके साथ ही उसके वर्कर भी डटे हुए हैं अपने मौके के ऊपर। दुनिया में तो ऐसे होता है कि जहाँ पर भी फ्लड आता है, सैलाब आते, ज़लज़ला वगैरह आते, कोई कुदरती आफात आते, तो लोग आगे बढ़ कर के आगे कोशिश कर रहे होते। तो ये सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ऐसे रवैया रख रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या वजह है? दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर बाशऊर लोग हैं सियासत के अंदर, यहाँ पे बाशऊर लोग नहीं है सियासत में, यहाँ पे सारे करप्ट लोग हैं सियासत के अंदर। उनको ना खिदमत की पड़ी है, ना ऐसे कोई हादसे या डिज़ास्टर जो होते हैं उसमें अवामे लोगों की पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है दोहरा मेयार, 2 नंबरी, इस चीज़ को सिर्फ हम देखते हैं हर जगह पे। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो निज़ाम एक लड़ रहा है अब उस गलत निज़ाम के साथ, एक अच्छा निज़ाम जो खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है। आपके सामने इधर सब मौजूद हैं। हमारे टाउन, जिना टाउन के वाइस चेयरमैन हर तरीके से ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे यूसी के चेयरमैन, तमाम तर इधर अवामी नुमाइंदे इधर मौजूद हैं। और जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल करते हुए प्रेशर डाल रहे हैं कि जी बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। बहुत शुक्रिया। तो ये क्या वजूहत ऐसे बंद रही कि इतना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना डाला जा रहा है? पिछले 3 साल से आप देख रहे हो कि इतनी परेशानियां कर रहे हैं। खिदमत नहीं करनी ना, बेसिकली एजेंडा है खिदमत ना करना। कराची किस हाल को पहुंचा हुआ है आपके सामने है, पूरी आवाम जानती है। कराची हर तरीके से, लॉ इन्फोर्समेंट की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, हम हर तरीके से सिर्फ टीवी पे आके गलत बयानियाँ करते हैं। हमें यही सिखाया गया है। जो इस वक्त मौजूदा हमारे हुकूमत मुसल्लत है हमारे ऊपर, तो वो कैसे करने देंगे किसी के हुकूक की बात? जो हुकूक की बात करेगा वो उनके सामने उनका दुश्मन है, और वो दुश्मनी निकालेंगे ऐसे कि आपको फस्तायत करेंगे, आप पे आपके कैम्प गिराएंगे, आपके लोगों को अगवा करेंगे, आपके लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, FIR करेंगे झूठी झूठी। आर्मी चीफ ने अभी थोड़ी देर पहले मैं बयान कर कि उसने आर्मी चीफ ने एक बयान दिया कि हम 1 दिन की सैलरी देंगे सैलाब खान के लिए, तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है। ये क्या वजह है? देखें, सैलरी की जहाँ तक बात की जाए, ये जो तबाहियाँ होती हैं ना, ये किसी की सैलरियों से आप पूरा नहीं कर सकते। ये तबाहियाँ और इनको सपोर्ट करना ये सिर्फ एक कौम कर सकती है। जहाँ पे कौम ये ठान लेगी कि जो हमको अब KP के साथ खड़ा होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं सब, पूरा कराची खड़ा हुआ है, पूरा सिंध खड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है हमारे उन मुतासिरीन के लिए, जिन बेचारों की, जिनके ख़ानदान शहीद हुए इस सैलाब के, और माली नुकसान जिनको जितना हुआ। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, किसी के बस की बात नहीं है, कौम की बात है। कौम खड़ी हुई है और कौम ही निकालेगी इंशाल्लाह उनको इस मुसीबत से, और अल्लाह ताला के हुक्म पे इंशाल्लाह चीज़ें KPK के उन इलाके जो इस वक्त बर्बाद हैं वो बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप ये देख सकते हो कि मैं इस वक्त मेन नुमाइश चौरंगी पे खड़ा हूँ, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप हटाया जा रहा है। रिलीफ कैंप लगा था सैलाब ज़दगान के लिए, जो बुनेर, स्वात, दीर, मलकंड, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जो आया था, वो उसके लिए कैंप के हवाले से ये कैंप लगा था, और उस पर फ़ंड जमा होना था और रिलीफ के लिए, राशन वगैरह के लिए। लेकिन सिंध पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इनको फ़ौरन हटाया जाए, और क्योंकि आपके पास NOC नहीं है, NOC की बुनियाद के ऊपर से आपको ये हटाना होगा ये कैंप। तो मजबूरी के तौर पर ये कैंप, ये देख सकते हो कि कैंप उखाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। वो कहते नहीं कि एक कानून, 2 दस्तूर, 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर, इस तरह के जो नारे लगते हैं वो आज की कल से और भी सियासी पार्टियां और भी लोग इसमें इस कैंप को लगाएंगे। तो इस कैंप के हवाले से ये बात की कि इस तरह के कैंप लगते हैं और हटते जाते हैं, और ये हटाया जा रहा है ये कैंप। आप ये देख सकते हो कि मेन नुमाइश चौरंगी के ऊपर ये बात देख रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर और कराची के सदर माद अज़हर साहब ने भी हमसे बात की है, और जो सेक्रेटरी अरसलान खालिद साहब ने भी यहाँ पर मौजूद थे मेन नुमाइश चौरंगी पे जिना टाउन के अंदर। वो भी इस पर बात कर रहे थे कि इस तरह के माहौल बना हुआ है और ये टेंट उतारा जा रहा है। आप ये देख सकते हो कि सैलाब मुतासिरीन के लिए कैंप लगा हुआ था, लेकिन अब थोड़ी देर में पूरा कैंप का कैंप हट जाएगा, यहाँ से रिमूव कर लिएगा। इनको ये कहा जा रहा है कि आपके पास NOC नहीं है, जब NOC आपके पास आएगी तो आप कैंप लगाओगे। तो अब ये भी देखना होगा कि NOC क्या इन चीज़ों के लिए लाजमी होता है। ये तो जल्द से जुलूस एहतजाज के लिए NOC का होना होता है ये, लेकिन बग़ैर फ्लड वगैरह के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए तो NOC की कोई ज़रूरत नहीं होती।
कल से परसों से और सियासी जमातें और कारकुनान, सियासी सोशल मीडिया के लोग और सब अपनी तरीके से एक वो लगाएंगे। लेकिन ये बदकिस्मती से कि इस मुल्क में एक जो ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि एक पार्टी को हिट किया जा रहा है, और ये कैंप आप ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा कैंप हटा दिया गया है। अब ये देखो पूरा कैंप क्लोज कर दिया गया इस वक्त, आप ये देख सकते हो, ये पूरे कैंप की आप ये मनाजिर देख सकते हो। ये कैंप क्लोज हो गया है, और ये अब जो भी आप बेहतर समझते हो कि इनके ऊपर प्रेशर है, ऊपर से नीचे से, अल्लाह जाने कहाँ से प्रेशर है, लेकिन ये फ़र्दन इस पूरे कैंप को हटा रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। तो ये यहाँ की ये मनाजिर है। मेन नुमाइश चुरंगी की पर ये बात चल रही है और ये वाक़या हो रहा है इस वक्त। देख लो कि सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, कैंप लग चुका था, लाइटें वगैरह, कुर्सियाँ, पंखे वगैरह। अभी देखो सब लोग चीज़ें आने के बावजूद इस तरह के मामला हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि पाकिस्तान तहरीक साहब के साथ किस तरीके का रवैया पेश आ रहा है सामने, और कितनी मुश्किलात के साथ ये लोग सियासत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। इस कैंप हो या रैली हो या एहतजाज हो, इतनी मुश्किलात के बावजूद अगर ये इस तरह की इवेंट करते हैं तो उन पर भी रोकथाम किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि हमने इस पार्टी को अब आगे नहीं चलना है, तो साफ साफ अल्फाजों में लिख दिया जाए या कह दिया जाए, तो ताकि आगे का लाएमल तय हो सके। लेकिन बदकिस्मती से आगे का लाएमल तय नहीं हो रहा है, अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि इस पर जो मुझे अभी लग रहा है कि इस पर पूरी की पूरी सियासत की जा रही है। और आने वाले दिनों में, आज संडे का दिन था तो कल मंडे है, कल ये लोग भरपूर कोशिश करें कि कल हम NOC से ले सके DC साहब से, और इसके बाद बाकी सारी पार्टियाँ भी लेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन पर वक्तन बताता रहूँगा कि बाकी पार्टियों ने क्या NOC लिया था या नहीं लिया था। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा और टाइम सिचुएशन ही बताएंगे कि ये किस तरह के मामला है और ये किस तरीके से ये जा रहा है। आप ये देख रहे हो, ये बैनर जो इनका छपा था वो बैनर भी पूरा का पूरा क्लोज कर दिया और उतार दिया गया है। आप ये देख सकते हो, ये पूरा बैनर उतार के अब लपेटा जा रहा है और समेटा जा रहा है इस पूरे कैंप को। अब थोड़ी देर के बाद ये पूरा कैंप बंद होने वाला है, जो अब इस तरह के सूरत हाल जारी है। और आप ये देख सकते हैं कि सारे कारकुनान और वर्कर सपोर्टर यहाँ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नुमाइंदे हैं, जिना टाउन के नुमाइंदे हैं, जो करन टाउन है जिना टाउन, वहाँ के लोग इस वक्त मौजूद है। वो सारी कैबिनेट, अब इनकी ये सूरत हाल है।